हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। नॉर्मल सब ग्रुप को करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है, लेफ्ट कोसेट क्या होता है, राइट कोसेट क्या होता है। लास्ट वीडियो मैंने इन्हीं टॉपिक पे बनाई हुई है, पहले वो जाके देख लो, उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप करना। ओके, तो देखते हैं नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। इसकी डेफिनेशन देखो, लेट जी स्टार बी आ ग्रुप एंड एच इज़ अ सब ग्रुप। ये एक ग्रुप है और ये एच इसका एक सब ग्रुप है अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन स्टार। Then for any A belongs to G, if AH is equal to A star H, small h belongs to H, or HA is equal to H binary A, colon H belongs to H, then AH is equal to HA, that subgroup H is called normal subgroup of G. Means यहाँ पे एक ग्रुप दिया होगा और H G हमारे पास एक ग्रुप है और H हमारा उसका सब ग्रुप है, सेम बाइनरी ऑपरेशन है स्टार। तब हमें एक एलिमेंट है A, वो बिलोंग करता है ग्रुप से। देन फिर हम ए की मल्टीप्लाई एक बार राइट साइड लेफ्ट साइड करते हैं, एक बार राइट साइड करते हैं। देन फिर हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट कोसेट इसको बोलते हैं हम, जब लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करते हैं और उस सब ग्रुप के साथ राइट साइड मल्टीप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं राइट कोसेट। जब इन दोनों की वैल्यू बराबर आ जाती है देन उस सब ग्रुप एच इज कॉल्ड, उस सब ग्रुप को क्या बोलेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। इसको रिप्रेजेंट करने का सिंबल है, ये देखो एक ट्रायंगल, उसके नीचे एक स्लैश, इसको बोलते हैं ये सब ग्रुप है, यहाँ पे ये ग्रुप है और ये नॉर्मल सब ग्रुप का सिंबल है। ओके, तो एक स्मॉल डेफिनेशन देखो इसकी, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी, देन एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ ए एच इज इक्वल टू एच ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। यहाँ पे ये क्या, लेफ्ट हैंड, इसका मतलब लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट जहाँ पे हो और ए जो है वो बिलोंग करता हो जी से, और एच क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप कब बोला जाएगा, जब एच सब ग्रुप होगा और जी ग्रुप होगा। ठीक है, इसके बाद देखो, ए सब ग्रुप H of a group G is normal in G if and only if AH is equal to HA for all A belongs to G. That means the set of left and right coset coincide. इनमें से आप कोई भी एक डेफिनेशन कर लेना जो आपको ठीक लगे, और बात इनका तरीका सेम है, बस बात सेम है, तरीका अलग। अब देखो, फॉर एबिलियन ग्रुप में क्या होता है, लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट। तो एबिलियन ग्रुप में जो H होता है वो सभी सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप कहलाते हैं। लेकिन फॉर नॉन एबिलियन ग्रुप में अगर AH इज इक्वल टू एच ए है तभी हम एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप बोलते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। अब टाइप्स ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप आते हैं। टाइप्स ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप, इम्प्रॉपर ट्राइबल नॉर्मल सब ग्रुप होता है और एक प्रॉपर या फिर होता है प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, एक होता है इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। तो इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप में दो आते हैं, एक आइडेंटिटी और एक ग्रुप। हमें पता है एक ग्रुप वो खुद का नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ऐसे ही एक आइडेंटिटी भी खुद का एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ईच ग्रुप हैज़ टू नॉर्मल सब ग्रुप मीन्स आइडेंटिटी एंड वो ग्रुप खुद। इनके अलावा जो हो गए अदर देन आइडेंटिटी एंड ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप्स आर कॉल्ड प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। इन दोनों के अलावा जो भी नॉर्मल सब ग्रुप होंगे उनको बोलेंगे हम प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, और इन दोनों को बोलेंगे ट्राइबल या फिर इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है, थ्योरम बोल लो इसे, कि लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी देन एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ A inverse belongs to H for all A belongs to G and H belongs to H। ये हमारा ग्रुप है, ये हमारा सब ग्रुप है और H हमारा क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप। एक बार तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि हम लेट करके चलेंगे, गिवन ये करेंगे H इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप, हमें प्रूफ करना होगा ये। दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, इसको गिवन लेके चलेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, एक बार इसको लेट करेंगे, प्रूफ इसको करेंगे, अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। इफ एंड ओनली इफ का मीन्स यही होता है। तो सबसे पहले में हम करते हैं H इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप मान के चलते हैं, देन ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखो H भी अ नॉर्मल सब ग्रुप, हमें अभी पता चला है कि नॉर्मल सब ग्रुप होता है तो उसका मतलब लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट होते हैं। फॉर ऑल ए क्या होता है, यहाँ पे बिलोंग्स करता है जी से। अब हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ए इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो देखो कैसे करेंगे, लेट एक एलिमेंट है X, अगर ये दोनों देखो, ये दोनों लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट बराबर है, इसका मतलब इसके एलिमेंट सेम है, तो X दोनों में बिलोंग करता है। X बिलोंग्स टू AH एंड X बिलोंग्स टू HG। एक एलिमेंट ले लिया, वो उससे बिलोंग करता है। तो हमें पता है अगर लेफ्ट कोसेट जैसे AH लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर हम A बाइनरी ऑपरेशन H स्मॉल h, और यहाँ पे H क्या बिलोंग करता है, बड़ा H से, सब ग्रुप से। ठीक है, ऐसे इसकी वैल्यू रख दी हमने, X की वैल्यू क्या है, A बाइनरी H स्मॉल h। ऐसे इसकी जगह हमने क्या कर देंगे, अब की बार X इज इक्वल टू H1 ले लेंगे, एक जो बिलोंग करता है इस सब ग्रुप से। स्टार बाइनरी, दो इक्वेशन होगी। अब X के बराबर है तो हम इसको लिख सकते हैं, इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं, A बाइनरी H इज इक्वल टू H1 बाइनरी A। देन फिर क्या करेंगे, हमें चाहिए ये, तो A इनवर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे राइट साइड। ठीक है, राइट साइड A इनवर्स की दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दी और उसके बाद देखो यहाँ पे ये आ गया।
अब हमें पता है एसोसिएटेड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर ए बाइनरी बी बाइनरी सी है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बाइनरी बी बाइनरी सी। तो इसमें यही किया है हमने, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी H1 को बाहर निकाल लिया, फिर बाइनरी ऑपरेशन और इनको साथ कर दिया। फिर हमें पता है कि ए किसी का एलिमेंट और उसका इन्वर्स साथ है तो उसके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो उसकी वैल्यू होती है ई, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो H1 की H1 लिख दिया और ए इन्वर्स की जगह लिख दिया हमने ई। फिर हमें पता है कि अगर किसी आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ उसका बाइनरी ऑपरेशन करते हैं किसी भी एलिमेंट का तो वही होता है। तो H1 यहाँ पे H1 आ गया। देन देखो इसका मतलब ए बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स बिलोंग्स टू H। क्यों बिलोंग्स टू, क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया है बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स इज इक्वल टू H1 के बराबर है और H1 बिलोंग करता है H से, तो इसका मतलब ये भी बिलोंग करेगा H से। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं ए इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल H बिलोंग्स, स्मॉल h बिलोंग करता है हमें सब ग्रुप से और ये ए बिलोंग करता है ग्रुप से। तो हमने एक स्टेप क्लियर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको लेट करके चलेंगे और प्रूफ करेंगे कि H हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है। तो देखो सबसे पहले लेट ए इनवर्स बिलोंग्स टू H, देन वी हैव टू प्रूव दैट H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप दैट इज AH इज इक्वल टू HA। अब की बार हमें ये प्रूफ करना है। तो कभी भी हमें ये प्रूफ करना है तो हम क्या करते हैं, दो स्टेप होते हैं इसमें भी। एक बार तो हम AH को इसका सबसेट प्रूफ कर देंगे, नेक्स्ट क्या करते हैं HA को इसका सबसेट प्रूफ कर देंगे। जब इन दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूफ कर देंगे उसके बाद हम लिख देंगे कि AH इज इक्वल टू HA। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्या करते हैं बच्चे AH को ही प्रूफ कराते हैं उसका सबसेट में, लेकिन HA को इसका सबसेट प्रूफ नहीं करते तो वो क्वेश्चन आधा रह जाता है। तो ये मिस्टेक्स मत करना। तो देखो कैसे करेंगे इसको सबसेट प्रूफ, लेट करेंगे। हमें पता है ये हमें अब की बार लेट करना है। लेट AH A इनवर्स बिलोंग्स टू H। हमें पता है कि H एक एलिमेंट है, वो हम लेट कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें ये देख के जो प्रूफ करना वो देख के लेट कर लो। एक और X बिलोंग्स टू AH से एक X बिलोंग करता है। देन हमें पता है लेफ्ट कोसेट की क्या प्रॉपर्टी होती है, AH इज इक्वल टू यहाँ पे A बाइनरी ऑपरेशन H, यहाँ पे H क्या बिलोंग करता है सब ग्रुप से। ऐसे ही हमने यहाँ लिख दिया और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AH भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, हमें पता है A इनवर्स यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे राइट साइड A इनवर्स की बोथ साइड। तो X A इनवर्स इज इक्वल टू AH A इनवर्स। हेयर AH A इनवर्स बिलोंग करता है H से, हमें पता है। इसका मतलब जो X A इनवर्स भी क्या किससे बिलोंग करेगा, H से, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये बिलोंग करता है तो ये भी बिलोंग करेगा। देन हम लिखेंगे X A इनवर्स बिलोंग्स टू H। अब देखो हमें लाना क्या है, AH से बिलोंग कराना है ना, HA से बिलोंग कराना है, क्योंकि तभी इसका सब ग्रुप होगा। हमने AH से तो बिलोंग कर दिया, अब हमें प्रूफ करना है HA से भी बिलोंग कराना है। तो देखो मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, एलिमेंट A से, ठीक है, ऑन बोथ साइड। देन क्या करेंगे, A से मल्टीप्लाई की AX A इनवर्स बिलोंग्स टू HA, ऐसे लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम इस X को तो यहाँ ले लेंगे और A इनवर्स A लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हमें पता है ये आइडेंटिटी होती है, E लिख दिया इसकी वैल्यू, और इसके बाद आइडेंटिटी की किसी से बाइनरी ऑपरेशन करते तो उसकी वैल्यू होती है H। यहाँ पे हमने कर दिया कि X बिलोंग्स करता है HA से। अभी हमने लेट किया था X बिलोंग करता है AH से, अब प्रूफ हमने कर दिया X बिलोंग्स टू HA। इसका मतलब दोनों फर्स्ट इक्वेशन ये और सेकंड इक्वेशन से हमें ये पता चल गया कि AH क्या है, सबसेट है HA का, क्योंकि ये एलिमेंट भी इससे बिलोंग करता है, ये भी, दोनों एलिमेंट एक दूसरे से बिलोंग, ये X एलिमेंट दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है। ऐसे ही हम प्रूफ कर देंगे HA इज अ सबसेट ऑफ AH। इसमें सबसे पहले हम लेट करेंगे X बिलोंग्स टू HA, देन प्रूफ कर देंगे हम X बिलोंग्स टू AH। फिर हम लिख देंगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ HA सबसेट ऑफ AH। अब दोनों सबसेट प्रूफ कर दिए, उसके बाद हम करेंगे हेंस AH इज इक्वल टू HA। तो अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, सो H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ AH A इनवर्स बिलोंग्स टू H, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू ग्रुप एंड H बिलोंग्स टू नॉर्मल सब ग्रुप। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, ये एक थ्योरम थी, इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आई हुई है, तो आप इसको ध्यान से करना, समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।